वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है मूडी मानसी। इससे पहले एक वीडियो बनाया था स्टडी टिप्स पर, जो मैंने थ्योरेटिकल्स एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी, एचएससी और इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए कैसे हम स्टडी टिप्स का यूज़ करके अच्छे मार्क्स लाए, ये मैंने बताया था। तो ये है पार्ट 2 वाला वीडियो। इसमें मैं नेक्स्ट स्टडी टिप बताने वाली हूँ जिससे आप अच्छी तरह से शॉर्ट टाइम में नोट्स बना के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज द वीडियो स्पेशली फॉर एचएससी और एसएससी स्टूडेंट्स। आई वुड नॉट से द इंजीनियरिंग स्टूडेंट बिकॉज वो एग्जाम्स के एक नाइट पहले पूरा सब्जेक्ट रट्टा मार के क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आई वुड नॉट से दैट आई एम फ्रॉम दोज इंजीनियर्स, आई एम फ्रॉम दोज एचएससी एसएससी स्टूडेंट्स लाइक हु ऑलवेज प्रिपेयर फॉर स्टडी। एग्जाम्स के टाइम बहुत चिल रहती हूँ, ठीक है। तो देखिए नोट्स कैसे बनाएं। तो सबसे पहले जब आप स्टडी करते हैं, एक एक चैप्टर्स लेके पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, उससे समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको हार्ड लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं समझने में, लेकिन जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि कुछ भी कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो आपको उसको छोड़ देना नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। स्पेशली एचएससी एसएससी बच्चों के तो बहुत ही कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और आगे जाके मेडिकल या इंजीनियरिंग लेते हैं उससे उधर भी वो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ लेना है, बार बार पढ़ना है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया। और वीडियो की लिंक मैं इधर आई बटन में दे दूँगी, तो आप जाके देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो नोट्स के लिए आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, चैप्टर वाइज नोट निकालोगे, ओके। चैप्टर वाइज नोट निकालने में आपको हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझ लेना है, और जो कॉन्सेप्ट आपको हार्ड लगे तो ऑब्वियसली उस कॉन्सेप्ट के ऊपर के आपके जो पॉइंट्स है वो आपके नोट्स में आएंगे, लेकिन वो ज़्यादा आएंगे क्योंकि आप हर एक पॉइंट को कवर करना चाहते हैं नोट्स में, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं ये शायद भूल सकता हूँ, ये याद नहीं रह सकता, क्योंकि ये समझने में ही मुझे टाइम ही गया है। तो ये है एक बात। दूसरी बात कि जब कोई कॉन्सेप्ट्स मीडियम लगते हैं, या मतलब थोड़ा हार्ड है लेकिन थोड़ा सही भी है, समझ जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट के या इस टॉपिक के पॉइंट्स नोट्स में आपके थोड़े से कम आएंगे। जो पॉइंट्स आपको हार्ड लगते हैं वही आएंगे नोट्स में। और सेकेंडली जो एकदम इजी कॉन्सेप्ट रहते हैं, एकदम इजी टॉपिक रहते हैं, उसके ऊपर आप जब पढ़ते हैं, नोट्स निकालते हैं, तो आपको लगता है कि ये मैं अभी पढ़ लेता हूँ या अभी पढ़ लेती हूँ, तो मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम ऑटोमेटिक याद आएगा, मुझे फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स के जो नोट्स निकालते हो, तो आप उनमें ब्रीफ ना लिखते हुए सिर्फ एक दो पॉइंट्स लिख सकते हो या एक दो वर्ड्स लिख सकते हो, जो वर्ड्स आपको देख के याद रहे कि इस वर्ड से मैं सारा टॉपिक पूरा याद कर सकता हूँ, याद कर सकती हूँ। तो ये हुआ पार्ट 1, मतलब स्टेज 1 नोट्स। ये नोट्स आपने निकाल लिए, लेकिन ये हर एक चैप्टर के ऐसे ऐसे निकलते जाओगे ना, तो ये बहुत सारे नोट्स होंगे, बहुत लेंदी नोट्स होंगे। तो आपको इतने सारे नोट्स एग्ज़ाम के टाइम पढ़ने में मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है, इन नोट्स को फिर से पढ़ना है। सब नोट्स निकाल लेने के बाद, मतलब हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको इन हर नोट्स को एक साथ पढ़ना है। तो एक साथ पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और टॉपिक परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इन नोट्स से और सेकेंड स्टेप वाला नोट्स, दैट इज़ शॉर्ट नोट निकालना है, जो इससे भी शॉर्ट होगा। जो हार्ड टॉपिक के ऊपर आप एकदम ब्रीफ में नोट्स लिखे थे, तो उन नोट्स की लेंथ अब कम हो जाएगी, कुछ ज़्यादा ही भूलने वाले टॉपिक्स है उस कॉन्सेप्ट में, तो वो आप लिख लेंगे सेकेंड वाले नोट्स में। तो ऐसे करते करते आपके नोट्स शॉर्ट हो जाएंगे, और जो हम पेपर पर लिख रहे हैं वो कम होते जाएगा, और दिमाग में जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो ऐसे करके हमें नोट्स को शॉर्ट्स करना है, और कॉन्सेप्ट या पॉइंट्स को हमें हमारे दिमाग में परफेक्ट करना है, तो ताकि हम एग्ज़ाम्स में ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हुए सिर्फ वो रिमेनिंग लास्ट वाले शॉर्ट्स नोट्स पढ़ते जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक नए वीडियो पर अपडेट मिल सके, और एक नए वीडियो पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो आपको इसके साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबाना ज़रूरी है।